नमस्कार एवरीवन, वेलकम यू आर टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। तो बच्चे, कल हमने एक अनडिफाइंड टर्म के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था पॉइंट। ठीक है, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे पॉइंट से कैसे कैसे फिगर्स बनती हैं, क्या क्या बनता है। देखिए बच्चे, देखो अब ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी इस तरह से। आप अलग अलग पॉइंट्स जो है वो मार्क करते जाइए। जब आप इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स मार्क करेंगे, अब आपने इनको क्या कर दिया, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एक कोई ना कोई शेप बनना शुरू होगी हमारे पास। इसी तरह से एक और बनाता हूं, ये कर दिया हमने। ठीक है, जब मैंने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास ये शेप बन गई। ठीक है, ये भी एक शेप बन गई और ये भी एक शेप बन गई। क्या लग रहा है आपको, क्या कि ये किसकी शेप है? ये हमारे पास दोनों जो शेप्स हैं वो क्या हैं? कर्व्स हैं। क्या है बच्चे? दोनों कर्व्स हैं। ठीक है, अब देखो, लेकिन ये कौन सा कर्व है और ये कौन सा कर्व है? देखिए, इसको हम बोलेंगे ओपन कर्व। ओपन कर्व, देखो यहां से ओपन है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया? आपका ओपन कर्व बन गया। क्लियर? और ये वाला पूरा बंद है, तो ये क्या बन गया हमारा? क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ये किससे बनी दोनों चीजें? ये हमारी बनी पॉइंट्स से। अब आप बोलेंगे कि सर अगर हम, अच्छा देखो, अब ये आ गया क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में भी दो तरह के कर्व्स होते हैं बच्चे। अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को इस तरह से मार्क करूं, इस तरह से, और उसके बाद अगर मैं ज्वाइन करूं, देखो अब इस कर्व में और इस कर्व में, दोनों में क्या फर्क है? देखो, ये है आपका, ये भी क्लोज्ड है या ओपन है? ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व है। कौन सा कर्व है? क्लोज्ड कर्व। और ये भी कौन सा है? क्लोज्ड कर्व है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है। कौन सा है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। और इसको हम सिर्फ क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। बाकी ओपन, चाहे आपने ऐसे बनाया, इस तरह से बनाया, ये सब आपके क्या आ जाएंगे? ओपन कर्व्स आएंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए मैं क्या ले रहा था, जो आपके पॉइंट्स थे वो इस तरह से लेके ज्वाइन कर रहा था। ठीक है, अब आगे कैसे लेंगे? देखिए, वहां से हम एक और अनडिफाइंड टर्म निकालेंगे। देखिए क्या नाम है उसका। अब मैंने क्या किया, ये ले लिया पॉइंट। ठीक है, इस तरह से पॉइंट ले लिया, इस तरह से पॉइंट, इस तरह से पॉइंट, इस तरह से पॉइंट ले लिया, बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। जब मैं इनको ज्वाइन करता जाऊंगा, है ना, अब ये कर्व नहीं है, और अगर आगे पॉइंट लेता जाऊं तो ये चलता जाएगा इस तरह से। अगर यहां से लेता जाऊं तो ये भी चलता जाएगा यहां से। अब बच्चे, ये यहां पर हम इसको एरो मार्क कर देते हैं। ठीक है, एरो मार्क करने का मतलब ये हुआ कि आप इसको इस साइड को भी बढ़ा सकते हैं और आप इसको इस साइड को भी बढ़ा सकते हैं। और जब हमने इन्हीं पॉइंट्स को, ये क्या है, ये सब बच्चे, ये है आपका कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये सब क्या है? आपका कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो जब आपने इस तरह से पॉइंट्स कलेक्ट करके सीधे रखे बिल्कुल, तो आपके पास ये जो बना, इसको हम ज्योमेट्री में बोलते हैं लाइन। और अगेन एज पर यूक्लिड, यूक्लिड क्या बताया था मैंने कल आपको? फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो अगेन यूक्लिड जो थे, उन्होंने इसको क्या कहा कि लाइन भी जो है वो क्या है? अनडिफाइंड टर्म है। आपसे कोई पूछेगा कि क्या होती है लाइन, आप बता सकते हैं कोई प्रॉपर डेफिनेशन उसकी? देखिए क्या क्या बोल सकते हो आप उसके बारे में। सबसे पहले जो हम सिंपली पढ़ते हैं, बिल्कुल बेस में जो हम पढ़ते हैं कि लाइन वो है जो दोनों साइड से क्या करती जाती है, दोनों
इस साइड से भी और इस साइड से भी आप उसको बढ़ा सकते हैं, इधर को भी बढ़ा सकते हैं, इधर को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडलेस बोलते हैं, कि लाइन क्या है बच्चे, एंडलेस है। लेकिन और सीखते हैं। अब सुनिए ध्यान से, सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लाइन के बारे में। बच्चे देखो, अब ये आपकी आ गई लाइन, क्या आ गई, लाइन। अब इसकी ये क्या है, अगर मैं आपको बोलूं यहां से लेके यहां तक इसको मेजरमेंट करिए, तो ये क्या बन गई, इसकी लेंथ बन जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको पूछूं कि अगर सिर्फ इसमें लेंथ है, तो यस सर, इसकी सिर्फ क्या है बच्चे, इट हैज लेंथ ओनली। लेंथ ओनली का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो लाइन होती है वो ब्रेथलेस होती है। क्या होती है, मतलब ये हुआ कि इसकी सिर्फ क्या होती है बच्चे, लेंथ होती है, ना कि ब्रेथ होती है, ठीक है जी। तो पता चला आपको कि लाइन क्या होती है। अब लाइन हमारी आ गई। अब लाइन और पॉइंट में किस तरह से लाइन, पॉइंट्स से लाइंस बनती हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, अब मैंने आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये है कि बताइए इस पॉइंट से आप कितनी लाइंस ड्रा कर सकते हो, हाउ मेनी लाइंस यू कैन ड्रा फ्रॉम द गिवन पॉइंट। बच्चे आपने जब भी पॉइंट लेना उसको कोई ना कोई जो है वो कैपिटल लेटर के साथ मार्क कर देना, ठीक है। देखिए, अब यहां से आप कितनी लाइंस ड्रा कर सकते हो, आप यहां से, मैंने इस तरह से लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, आपने इस तरह से लाइन ड्रा कर दी, इस तरह से लाइन ड्रा कर दी, किसी ने इस तरह से लाइन ड्रा कर दी। पॉइंट कितने दिए हुए हैं, ओनली वन पॉइंट है। तो मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमें एक पॉइंट दिया हो, वन पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। कितनी लाइंस ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीनिंग हुआ जितनी मर्जी ड्रा करिए आप यहां से इधर को करिए, आप यहां से इधर को करिए, सिंगल पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट लाइंस ड्रा कर सकते हो। क्लियर। अगर मैं आपको, अब आप बोलोगे सर अगर मुझे दो पॉइंट दिए हुए, लेट इट बी नेम्ड एज ए एंड इट बी एज बी, तो अगर हमें दो पॉइंट दिए होंगे फिर कितनी लाइंस ड्रा कर सकेंगे आप, यहां से ज्वाइन करिए। देखिए, अगर आपने यहां से ज्वाइन किया और कोई ज्वाइन कर सकते हो, नहीं ना। तो दैट मींस अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो 2 पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रा कर सकते हो, ओनली 1 लाइन, और वो भी क्या होगी आपकी बच्चे, स्ट्रेट लाइन होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको पहला लेक्चर पॉइंट के ऊपर, अब लाइन के ऊपर, अगर दोनों अच्छे लग रहे हैं, सुनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चे।